Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Apti Plus Academy for Civil Services. Due to some medical emergency, ये classes जो सर ले रहे थे वो unavailable है, so I will take this class. In this class, we are going to cover important news and editorial from 25th to 28th of May. In our today's class, we are going to cover these topics. So let's start our discussion. Our first news of the day is about India's trade deficit in financial year 2023-24. Recently, Government of India released a data जिसमें कि ये हाईलाइट किया गया क्या इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट ट्रेड के अंदर क्या होता है, मेनली हमारा एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारा एक्सपोर्ट 100 रुपीज का है और इम्पोर्ट हमारा 80 रुपीज का है, तो इन दिस केस हमारा जो सरप्लस होगा वो कितना होगा, प्लस 20 रुपीज का. मतलब एक्सपोर्ट हम 100 रुपीज का कर रहे हैं बट इंपोर्ट हम 80 रुपीज का कर रहे हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो हो रहा है कंट्री का वो 20 रुपीज का हो रहा है. तो इट इज नॉन एज ट्रेड सरप्लस. Whenever the export of a country is more than the import, then it will be known as the surplus, trade surplus. और इसका उल्टा क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया मान लो 100 रुपीज का इंपोर्ट कर रहा है, मतलब बाहर से मंगा रहा है, और एक्सपोर्ट उसके सामने में सिर्फ 80 रुपीज का कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे कंट्री से -20 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहा है बाहर. ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंट्री इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस. सो वी विल सी व्हाट आर द की पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडियाज ट्रेड डेफिसिट इन 2023-24. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें से 9 के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है. मतलब क्या, टॉप 10 जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनमें से 9 कंट्रीज के साथ हमारा जो ट्रेडिंग रिलेशन है उसमें क्या है कि हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं बट इंपोर्ट उनके यहां से हम लोग ज्यादा कर रहे हैं. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंडिया रिकॉर्डेड अ ट्रेड डेफिसिट विथ 9 ऑफ इट्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, सिंगापुर एंड कोरिया. देन एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-23, आवर ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना हैज इंक्रीज्ड बिकॉज वहां से हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं. देन आवर इंपोर्ट फ्रॉम रशिया इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट. Then our import from Korea has increased because of electronic goods. China became India's largest trading partner. Last year it was USA. But now as per the latest data, it is China. China became India's largest trading partner. But the problem is that trade deficit. Because China से हम import ज्यादा कर रहे हैं but export हमारा बहुत ही कम हो रहा है वहां पे. That's why India's trade deficit with China rose to $85 billion. So our largest trading partner is China and after that USA. USA is our second largest trading partner. And the most important thing about India-US trade relation is that India और USA का जो ट्रेड होता है उसमें इंडिया का क्या है, सरप्लस है. मतलब विथ USA हम लोग USA में एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं बट वहां से इंपोर्ट हम लोग कम करते हैं. India's trade surplus with USA was $36.7 billion in 2023-24. So our largest trading partner is China, but with China we have trade deficit. Then at second position we have USA as our second largest trading partner, but with USA we have trade surplus. And as per the report, India का जो trade deficit है वो last year हमारा था $264 billion. जो कि इस ईयर हमारा रिड्यूस होके हो गया $238 बिलियन. तो ओवरऑल इंडिया का ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन हुआ है बट विद द चाइना एंड अदर कंट्रीज जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है. तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है बिकॉज एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं कि ओवरऑल इंडिया का ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन हुआ है बट विद चाइना एंड अदर ट्रेडिंग पार्टनर हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है. तो ये कैसे हुआ है, हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल बिकॉज इंडिया ने अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई किया है, न्यू मार्केट में इंटर किया है, तो वहां से हमारा एक्सपोर्ट, उस मार्केट में एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा है तो हमारा वहां से एक्सपोर्ट अर्निंग ज्यादा हो रहा है. अब वहां से एक्सपोर्ट अर्निंग हमारा अगर ज्यादा होगा तो बाकी जो हमारा गैप क्रिएट हो रहा है उस गैप को फुलफिल करना इजी हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स आर द मेजर इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम चाइना. हाउ मच इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना? इंडियन मार्केट के अंदर जितने भी मोबाइल्स और टेलीफोन्स मिलते हैं उसमें से 54% जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम चाइना.
अगर मान लो इंडिया के अंदर 100 मोबाइल फोन बिक रहे हैं तो उसमें से 54% जो है वो चाइना में उसका कंपोनेंट्स बना होगा या चाइना में वो बना होगा। तो इंडियन मार्केट के अंदर 54% जो मोबाइल्स होता है वो चाइना से आता है। 56% ऑफ ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट फ्रॉम चाइना, इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। देन 70% ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डायोड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। 32% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड माइक्रो असेंबलीज आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो इंडिया का डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा हाई है, एंड दैट्स व्हाई इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ इंक्रीज होते जा रहा है हमारा। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जो चीज हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइना के ऊपर हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंडिया के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग उसका प्रमोट करें, तो प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग पहला। सेकेंड, जो उस इंडस्ट्रीज के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है उसको हम लोग इंसेंटिव दे। देन हमारा जो इंपोर्ट है होता है उसको रैशनलाइज करें हम लोग, ठीक है। मतलब दो तरीका होता है अगर आपको अपना ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करना है। इसको सिंपल वे में देखते हैं क्या, ट्रेड डेफिसिट को हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, कोई इंसान है जिसका इनकम 1000 रुपीज है, ठीक है, बट उसका खर्चा 1200 रुपए है, तो 200 रुपए का उसके पास क्या डेफिसिट है। तो अब इस इंसान को अगर अपना खर्चा पूरा करना है तो इसके पास दो तरीका है। पहला क्या, ये एक्स्ट्रा काम करे तो अपना अर्निंग बढ़ाए। अगर ये बंदा एक्स्ट्रा काम करेगा तो अपना अर्निंग बढ़ा के ज्यादा कर देगा। और दूसरा रास्ता क्या है कि अपना एक्सपेंडिचर उसको कम कर दे। तो सेम कंट्री के साथ भी यही होता है क्या, इफ वी वांट टू कंट्रोल आवर ट्रेड डेफिसिट देन आइदर वी हैव टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट और वी हैव टू डिक्रीज आवर इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। देन न्यू मार्केट, न्यू कंट्री, जो अदर कंट्रीज है, डिफरेंट कंट्रीज, उनके साथ हम लोग को ट्रीटी साइन करना पड़ेगा जिससे कि इंडियन गुड्स वहां पे ड्यूटी फ्री जाए या फिर बहुत ही कम ड्यूटी उनके ऊपर लगे, इजिली मार्केट अवेलेबल हो, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन करना है इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना है और एक्सपोर्ट ऑडिटेड पॉलिसीज बनाना है जिससे कि मार्केट ओपन हो सके। दूसरा चीज क्या है कि दूसरा हमारा इंपोर्ट हमें कम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चीज क्या, अगर हम डोमेस्टिक अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसका प्रोडक्शन हम इंडिया में खुद कर सकते हैं। देन जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है उसको हमको स्लाइस करना है हम लोग को। आवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पापुआ न्यू गिनी। रिसेंटली अ लैंडस्लाइड किल्ड मोर देन 700 पीपल इन पापुआ न्यू गिनी और 2000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं उसके नीचे। दिस इज द लोकेशन ऑफ Papua New Guinea. This is Australia. This is Coral Sea. This is North Pacific Ocean. This is Philippines, Indonesia, Tasman Sea. Now, few important facts about Papua New Guinea. It shares a border with Indonesia, Australia, and Solomon Island. The country is the most linguistically diverse country in the world. मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस का जो डाइवर्सिटी है हमारा ये पापुआ न्यू गिनी में मिलता है। मोर देन 800 लैंग्वेजेस आर नोन एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द पैसिफिक आइलैंड। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूकलिप्टस प्लांटिंग। रिसेंटली केरला के अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये पॉलिसी बनाया क्या, वी विल प्रमोट यूकलिप्टस प्लांटिंग। यूकलिप्टस का जो ट्री होता है हम लोग उसको प्लांट करेंगे जिससे कि ट्री कवर को इंक्रीज किया जा सके। बट बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट है और जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने इस डिसीजन का क्रिटिसिज्म किया है बिकॉज एज पर द क्रिटिक्स यूकलिप्टस का जो ट्री होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट कॉज करता है इन्वायरमेंट के अंदर और ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को और इंक्रीज करेगा वो। सो वी विल सी अबाउट यूकलिप्टस ट्री। सो दिस इज द यूकलिप्टस ट्री। हम लोग ने देखा होगा रोड के आसपास बहुत सारी जगह पे। Now we will see some important points about eucalyptus tree. This tree is important for Indian pulp and paper industry because इसके जो bark होते हैं, this one, इसका जो bark होता है उससे हम लोग पेपर बनाते हैं, मैच बॉक्सेस इससे प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चर होता है। This plant is most important for meeting industrial demands and with the advancement in genetic engineering, इसका जेनेटिक चेंज करके हम लोगों ने इसको डिजीज रेजिस्टेंस फ्री बना दिया है और प्लस इसका प्रोडक्टिविटी भी अप्रॉक्स 400% बूस्ट कर दिया। तो मतलब ये ट्री जो है हमारा वो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये ट्रीज हमारा फास्ट ग्रोइंग ट्री है जिसके कारण कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक तरह से ज्यादा बेनिफिट देता है फार्मर्स को जो एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं। देन ये हमारा डिजीज फ्री है
जिसके कारण इसका प्रोडक्टिविटी भी हाई होता है एज कंपेयर टू अदर ट्रीज। देन ये अब क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ग्रो करता है तो ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर पाएगा ये एटमॉस्फेयर से, तो कार्बन सिक्वेनाइजेशन में भी काम करता है ये चीज, विच हेल्प टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। एंड द वाटर डिमांड ऑफ दिस प्लांट इज मच लोअर देन द अदर ट्री, जिससे कि ये वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है और ग्राउंड वाटर को भी हर्ट नहीं करता है, बिकॉज एज पर द रिसर्च इसका जो रूट होता है ना वो हार्डली 1 या 2 मीटर तक ही जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर में पेनिट्रेट नहीं करता है। ठीक है, तो एज पर द रिसर्च ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है हमारा। स्टडीज इंडिकेटेड यूकलिप्टस डज नॉट डिप्लीट ग्राउंड वाटर लेवल और हैव एडवर्स इन्वायरमेंट इंपैक्ट। सो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है ये, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है ये हमारा, और क्लाइमेट मिटिगेशन में भी हेल्प करता है हमारा, और प्रोडक्टिविटी भी इसका ज्यादा है। तो इसीलिए इन सब खूबियों के कारण ही, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज, गवर्नमेंट जो है इस यूकलिप्टस ट्री को प्रमोट कर रही है। Our next news is recently National Crime Record Bureau, which function under the Ministry of Home Affairs, has released a report in which it highlighted that 77% of women prisoners are in the reproductive age groups. That's why it is important to provide a good menstruational hygienic condition inside the jail. Now the findings of this report can be used in our GS study, GS1, under women related issues, as well as in GS2, जहां पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जेल रिफॉर्म हो गया, ठीक है, वहां पे हम लोग भी इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। जो की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में बताया गया है। सो दिस रिपोर्ट हाईलाइटेड फ्यू इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंडियन प्रिजन्स के अंदर गुड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मेंटेन करने में बहुत बड़ा चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल इनकंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ सैनिटरी नैपकिन। अब जेल जो होता है हमारा क्या होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। अब हर स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, कहीं ना कहीं अलग अलग पॉलिसीज होता है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे वो लोग प्रोवाइड करवाता है, तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है हमारे जेल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कंट्री के अंदर। इसीलिए दैट्स वाई हमारे जो ये वुमेन रिलेटेड प्रोग्राम होता है जेल्स के अंदर, चाहे प्रोवाइडिंग एक बेसिक नीड, सैनिटरी पैड्स आर द बेसिक नीड, देन इनएडिक्वेट वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। महाराष्ट्र के इस रिपोर्ट के अंदर दिस रिपोर्ट अ केस स्टडी ऑफ महाराष्ट्र वाज गिवन, ये पाया गया कि 50 वुमेन पर 2 टॉयलेट्स है महाराष्ट्र जेल के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी शो करता है क्या कि जेल के अंदर कहीं ना कहीं वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। मेनी प्रिजनर्स लैक एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड क्लीन वॉशरूम फैसिलिटीज। डिपेंडेंस ऑन डोनेशन। अब बहुत सारे प्रिजनर्स के पास क्या होता है, फंड का कमी होता है, ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रिजनर्स होते हैं उनका फंड तो खैर ज्यादा हो जाता है, बट जो छोटे प्रिजनर्स होते हैं जो कि सिटी से भी थोड़ा दूर है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो लोग क्या होता है कि डोनेशंस पर डिपेंड हो जाते हैं। क्या कि जो फॉर एग्जांपल किसी एनजीओ के साथ उनका चल रहा है तो वो सैनिटरी पैड वो प्रोवाइड करवाते हैं उनको। प्रिजन ऑथोरिटीज ऑफन रिलाई ऑन एनजीओज फॉर सैनिटरी नैपकिन डोनेशन, रिजल्टिंग इन इनकंसिस्टेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सम डोनेशंस included reusable napkins which are impractical due to limited water and detergent for proper cleaning। अब ये सब प्रॉब्लम्स है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स भी लिया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल पॉलिसीज एंड स्कीम्स टू इंप्रूव menstruational hygiene management। For example, Indian government has introduced menstruational hygiene scheme which focus on distributing free or subsidized sanitary napkin to young women aiming to increase accessibility। Then government ने अपने जन औषधि केंद्र के थ्रू सुरक्षा सुविधा नैपकिन लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे 1 रुपीज पर नैपकिन के हिसाब से सेल किया जाता है जन औषधि केंद्र के थ्रू, जिससे कि वो अफोर्डेबल हो सके अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन के लिए। देन इन 2023 गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन पॉलिसी which aims to ensure equity in menstruation hygiene management and improve access of menstruation hygiene products to underprivileged women। There are some recommendations to improve the menstruation hygiene in the jail। First, follow the model prison manual 2016 in letter and spirit। मतलब क्या, अभी जेल ऑथोरिटी जो होता है वो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर होता है, तो हर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है कहीं ना कहीं, तो जेल ऑथोरिटी के अंदर या फिर जो जेल का मैनेजमेंट हो जाता है वो कहीं ना कहीं हर स्टेट में थोड़ा मोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो देयर इज अ नीड जिससे कि एक मिनिमम लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके ऑल अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि एक एडिक्वेट लेवल ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा सके।
नीड टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ इनसाइड द जेल, ठीक है, वहां पे मतलब साफ सफाई प्रमोट करना, ठीक, देन हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, कंसंट्रेट एक्शन प्लान्स इन पॉलिसीज, आप इंप्लीमेंटेशन पे भी ध्यान दो, पॉलिसीज बनाओ देन उसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन पॉलिसी बनाया है तो उसको आप इंप्लीमेंट करो बेटर तरीके से, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाओ उसके लिए, देन रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एनजीओ पे डिपेंड मत हो जाओ, एक कंटिन्यूअस सप्लाई चेन आप इंश्योर करो। सो अवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पीएम जनमान स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 के अंदर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, हमारा एसटी ट्राइब जो होता है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ ट्राइब्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वनरेबल होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो अप्रॉक्स 75 ट्राइबल ग्रुप्स है इंडिया के अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा वनरेबल है, जो कि गवर्नमेंट उनको अलग से क्लासिफाई करता है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर। तो इसी ग्रुप्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमान स्कीम लॉन्च किया था विद द बजट ऑफ 24,000 करोड़। द एम ऑफ पीएम जनमान इज टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग सेफ हाउस टू दीज कम्युनिटीज। मतलब इन 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड जनमान स्कीम with the budget of 24,000 crore with the objective of providing essential services to particularly vulnerable tribal groups. In India 8.6% of people are tribal peoples और इसके अंदर हमारा आता है vulnerable tribal groups जो कि अप्रॉक्स 75 ट्राइबल ग्रुप्स है इसके अंदर। दिस कैटेगरी ऑफ vulnerable tribal groups was established by देबार कमीशन इन 1973। इसके पहले क्या होता है कि सिर्फ हमारा एसटी कम्युनिटीज ही होता है, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स ही होता है, बट इन 1973 देबार कमीशन जो होता है उन्होंने ये बोला क्या कि कुछ कम्युनिटीज जो होते हैं, कुछ ट्राइबल ग्रुप जो है बहुत ही ज्यादा वनरेबल है और दे नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैटेगराइज देम, जिससे कि उस पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप्स के ऊपर हम ज्यादा बेटर तरीके से फोकस कर पाए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वनरेबल है, तो उनका डेवलपमेंट होने से ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा हमारे कंट्री का। सो इनिशियली इट वाज 52 बट विद द टाइम एट प्रेजेंट नाउ 75 ट्राइबल ग्रुप्स आर अंडर पीवीटीजीएस आउट ऑफ 705। तो इंडिया के अंदर अप्रॉक्स 705 शेड्यूल ट्राइब्स है ग्रुप, ठीक, जिसमें से 75 जो है बहुत ही ज्यादा वनरेबल है, जिसको कि वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है। और इन 75 में से सबसे ज्यादा 13 उड़ीसा के अंदर मिलता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्या देयर आर 75 वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, आउट ऑफ दिस 75 13 जो है वो उड़ीसा में मिलता है, विच इज हाईएस्ट पीवीटीजीएस ग्रुप्स फाउंड इन उड़ीसा। So what are the key points of PM Janman scheme? So under the PM Janman scheme, 4.9 lakh vulnerable tribes will get the amount of 2.39 lakh in 3 installment by 2026. It aims to ensure secure and habitable housing, safeguarding against environmental challenges and enhance the sense of security for vulnerable households. रिसेंटली रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन द हिंदू, उसके अंदर मेनली ये बोला गया है क्या कि कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है इस स्कीम के अंदर, जो पीएम जनमान स्कीम है उसके प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, हिंडर कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि उन चैलेंजेस को हम एड्रेस करें, जिससे कि इस स्कीम को एक इफिशियंट वे में इंप्लीमेंट किया जा सके और जो हमारे वर्नेबल ट्राइब्स है उनके लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज इंट्रोड्यूस किया जा सके। We know that the most important component of the PM Janman scheme is that the government will provide 2.39 lakh per household in 3 installment, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फंड। अब वो फंड आएगा कैसे? द फंड विल कम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में उनका आएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट द रजिस्ट्रेशन, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मान लो कोई एक पर्सन है, ट्राइबल है, ठीक, उसको तो फंड का बेनिफिट तभी मिल पाएगा ना जब उसका अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, जब उसका डिटेल्स बैंकिंग चैनल से अटैच होगा, लिंक होगा।
द मेन आइडेंटिटी टू गेट द बेनिफिट ऑफ पीएम जनवान स्कीम इज द जॉब कार्ड गिवन अंडर मनरेगा। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर अ जॉब कार्ड अंडर मनरेगा। मनरेगा के अंदर जॉब कार्ड मिलता है, उसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये रहा, जरूरी तो नहीं है ना कि सभी जो वल्नरेबल ट्राइब्स के जो लोग हैं वो मनरेगा का जॉब कर रहा हो वहां पे, ठीक है, या फिर मनरेगा का बेनिफिट ले रहा हो वो लोग। ये तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके आउटसाइड भी होंगे। ठीक है, तो वो लोग तो इस सिस्टम से, इस जो पीएम जनमान स्कीम का जो बेनिफिशियरी जो है उससे तो लोग बाहर निकल जाएगा। बिकॉज जो मेन आइडेंटिटी कार्ड है, जो मेन आईडी यूज हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा मनरेगा का जॉब कार्ड। एंड बहुत ऐसा भी होता है ना कि मान लो किसी ने काम किया एक साथ मनरेगा के अंदर, उसको मान लो कहीं और जॉब मिल गया, वो तो चला गया फिर, तो कहीं ना कहीं अगर वो चले जाता है उस एरिया से तो उसका जो नाम होगा कहीं ना कहीं मनरेगा की लिस्ट से कट जाएगा। और करप्शन के कारण जो फेक आईडी कार्ड होता है, फेक जॉब कार्ड हो गया, या फिर जो गोस्ट जॉब कार्ड हो गया, वो भी डेवलप होता है, तो वो अलग ही चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं उस टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना और उसको लिंक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। ऑलरेडी जो डेटा कलेक्टेड है अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू, उनके अंदर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई एक ग्राम सभा है, ठीक है, तो एक मान लो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसने सर्वे किया, उसने सर्वे में क्या लिखा, इस ग्राम सभा के अंदर 40 गांव है, 40 विलेजेस है। दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सर्वे किया तो उसने क्या लिखा, इस ग्राम सभा के अंदर 450 विलेजेस है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा है हमारा, डेटा में इनकंसिस्टेंट आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया क्या कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक बंजारी पंचायत है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट का आवास मोबाइल ऐप है वो शो कर रहा है क्या 22 विलेजेस है, बट मनरेगा का जो लिस्ट है वो शो कर रहा है क्या 31 विलेजेस है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा, पहला बात तो क्या कि डेटा कलेक्शन इज चैलेंजेस, और जो डेटा कलेक्टेड है वो भी डेटा ट्रस्ट वॉर्थी या रिवाइवल नहीं है, बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा अलग अलग नंबर शो करता है। तो देयर इज अ नीड टू रैशनलाइज द सर्वे, एक ही सर्वे हो, यूनिफॉर्म सर्वे हो जिसका कि डेटा सभी डिपार्टमेंट यूज करे, इंस्टेड ऑफ हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग सर्वे करे। बहुत सारे एप्स में, वेबसाइट के अंदर क्या होता है ना कि वहां कोई अलग, ये कोई पर्टिकुलरली हमारा जो वनरेबल ट्राइब्स है उसके लिए कोई अलग सेक्शन नहीं होता है, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स ही वहां लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग जो वनरेबल ट्राइब्स है शेड्यूल कास्ट के अंदर में, तो उनको अलग से बेनिफिट वहां मिल नहीं पाएगा, बिकॉज वो ओवरऑल जो शेड्यूल कास्ट का जो कैटेगरी है उसके अंदर ही वो लोग होगा। तो ऐप के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग होता है क्या हमारा शेड्यूल ट्राइब्स का, तो वहां पे अलग से सर्टिफिकेट उनका मिलता नहीं है। इन दिस केस तो अगर उनको वनरेबल ट्राइब्स का सर्टिफिकेट चाहिए तो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है किसके ऊपर, लोकल ऑफिशियल्स के ऊपर, सरपंच के ऊपर, मुखिया के ऊपर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है लोकल लेवल पे। फिर देन ये जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये जिस एरिया में रहते हैं वहां पे गवर्नमेंट जियो ट्रैकिंग करके उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, बट प्रॉब्लम ये होता है क्या कि वो लोग रहते हैं फॉरेस्ट एरिया के आसपास जहां पे नेटवर्क इश्यू हो गया, ठीक है, और कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर होता है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो पोस्ट ऑफिस का जो बैंक होता है ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाता है, उस पर्टिकुलरली बैंकिंग चैनल को इस स्कीम के बाहर रखा गया है। मतलब जो बैंकिंग चैनल इंडिया में या फिर रूरल एरिया में सबसे ज्यादा बड़े स्केल पे फैला हुआ है, उसी पर्टिकुलरली चैनल को, बैंकिंग चैनल को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सेसिबिलिटी है उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। कुछ रिकमेंडेशंस है, जैसे अब चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ रहा है, इफ यू नो द चैलेंजेस देन यू नो द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, चैलेंजेस क्या है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो उसमें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है क्या कि पहला बात तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, देन नेटवर्क का इश्यू हो जा रहा है, देन जो हमारा मेन रूरल एरिया के अंदर जो बैंकिंग चैनल है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वो बाहर है इसके। तो सॉल्यूशन क्या है, जो बाहर है सिस्टम के उसको अंदर ले आओ, मतलब इंक्लूड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक टू इनहेंस बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी इन रिमोट एरिया। देन आप अपने जो ऐप के अंदर जो होता है कैटेगरी वाइज उसको आप सिंप्लीफाई करो। जो एसटी के अंदर में भी, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर में भी आप पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स के ग्रुप्स का ऑप्शंस को इंक्लूड करो, जिससे कि उनका एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो सके और डेटा कलेक्शन भी इंप्रूव हो सके, बिकॉज द पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव अगर हम लोग को अपना टारगेट ग्रुप्स के बारे में पता हो। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिससे कि उनका जो मनरेगा कार्ड है उसको एक टाइप से री इशू किया जा सके। देन कम्युनिटी इंगेजमेंट, पॉलिसीज को जितना आप कम्युनिटी के साथ मिलकर बनाओगे उतने बेटर तरीके से आप ग्राउंड रियलिटी का आइडिया हो पाएगा।
when we involve the local people in the formulation of the policy, then the implementation of the policy becomes easy, because लोकल लोगों के साथ मिलकर हम पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उस ड्यूरिंग द पॉलिसी मेकिंग ही हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी के बारे में, ग्राउंड चैलेंजेस के बारे में पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पॉलिसीज को वैसे ही बनाएंगे जो कि हमारा ग्राउंड रियलिटी को, ग्राउंड चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, जिससे कि उसका इंप्लीमेंटेशन ईजी हो जाए हमारा। और ग्राम सभा के साथ या लोकल बॉडीज के साथ मिलकर हम पॉलिसी बनाते हैं, तो उस पॉलिसीज के अंदर जो हमारा एक्सक्लूजन होता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है, बिकॉज लोगों की तरफ से इनपुट आएगा, तो उस इनपुट को हम यूज कर सकते हैं अपने पॉलिसी मेकिंग के अंदर। देन टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, अपने जो हमारा सर्वे होता है उसको इंप्रूव करना है, हमारा नेटवर्क होता है उसको इंप्रूव करना है, जियो टैगिंग फैसिलिटी होता है उसको इंप्रूव करना है, जो मोबाइल नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं उसको इंप्रूव करना है। देन एट द एंड PM Jan-Man scheme has a potential to improve the life of vulnerable tribes, but the success of this scheme depends on addressing the current challenges like registration and data management, ensuring streamlined process, simple process आप करो जिससे कि लोग easily registration कर पाए और डेटा इकट्ठा हो पाए गवर्नमेंट के पास, जिससे कि उसका यूज करे गवर्नमेंट डिसीजन ले पाए by involving the community और लोकल पीपल्स को इन्वॉल्व करके, जिससे कि जो वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, उनका लाइफ इंप्रूव हो और वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी में, जिससे कि इंडिया सिर्फ डेवलप ना करे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो इंडिया के अंदर, मतलब हर वर्ग सोसाइटी के हर ग्रुप्स को बेनिफिट मिले इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस का। आवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन ईरान इन गल्फ ऑफ ओमान। ये पोर्ट ईरान के अंदर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इंडिया क्यों इन्वेस्ट कर रहा है चाबहार पोर्ट में? व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन चाबहार पोर्ट? तो चाबहार पोर्ट सिर्फ ईरान के साथ हमारा रिलेशन इंप्रूव नहीं करेगा, हमारा ट्रेडिंग सिर्फ ईरान के साथ इंप्रूव नहीं करेगा। एक होता है ना क्या, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो यहां पर भले ही चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, ईरान के साथ हमारे रिलेशन के लिए, बट मेन अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? अफगानिस्तान के साथ या जो हमारा सेंट्रल एशिया है उसमें हमारा इंडिया का जो ट्रेड है उसको इंप्रूव करना। एट प्रेजेंट क्या होता है कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो ट्रेड होता है वो कैसे होता था? पहले पाकिस्तान के थ्रू होता था, बट पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग करता है, अब बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग रूट है हमारा पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान के साथ, वो एक ट्रस्ट वॉर्दी या फिर एक सस्टेनेबल ट्रेड रूट है नहीं। इसीलिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, जिससे कि ईरान के अंदर में भी हमारा ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके और प्लस बाय शिप हम लोग ईरान में गुड्स को सेंड करके देन बाय रोड हम लोग अफगानिस्तान में एंट्री पा सके, देन फिर अफगानिस्तान से और अंदर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां पे हम लोग ट्रेडिंग कर सके। चाबहार पोर्ट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिग्निफिकेंट है, बेनिफिशियल है, बिकॉज इट विल इंप्रूव द ट्रेडिंग बिटवीन दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया का भी ट्रेडिंग इनके साथ इंक्रीज करेगा। बट उसके साथ साथ ये स्टैटिस्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये रहा हमारा एशिया का मैप, हियर इट इज चाबहार पोर्ट। और यहां पर एक पोर्ट है हमारा पाकिस्तान के अंदर, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट। अब ये जो चाइना है इसने सबसे अपना दुश्मनी लेकर रखा हुआ है, सबके साथ इसका कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा है। तो चाइना को भी ये पता है क्या कि दिस स्टेट ऑफ मलाक्का बहुत एक नैरो एरिया है, ठीक है, वो चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का मोर देन 80% जो ट्रेड होता है वाटरवे के थ्रू, जो कि एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, वो सब यहीं से पास होता है। ना चाइना नो दैट कि अगर मान लो ये कहीं किसी टाइम में अगर मान लो इंडिया के साथ मेरा वॉर होता है या फिर ये जो एशियन कंट्रीज है इन्होंने कभी ये ब्लॉक कर दिया, तो फिर चाइना को एक क्राइसिस फेस करना पड़ जाएगा अगर ये स्टेट ऑफ मलाक्का ब्लॉक हो जाता है तो इसीलिए चाइना ने एक जुगाड़ निकाला है। क्या? चाइना ग्वादर पोर्ट के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, और जिससे ग्वादर पोर्ट के थ्रू अपना वो ट्रेडिंग रिलेशंस को और स्ट्रांग बना पाए और अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटिन्यू कर सके, और इन फ्यूचर अगर स्टेट ऑफ मलाक्का ब्लॉक भी होता है तो चाइना को उतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। चाबहार पोर्ट ऑफर इंडिया एन अल्टरनेटिव रूट
फॉर ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाय पासिंग पाकिस्तान, एक्सेस टू इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक प्लान तैयार किया था, क्या कि अब इंडिया ये रहा, इंडिया से चाबार पोर्ट में हमारा इधर ट्रेडिंग रूट होगा, उसके बाद उस ट्रेडिंग रूट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि हमारा टर्की होते हुए पूरा यूरोप होते हुए पूरा रशिया तक जाएगा, लैंड रूट, इधर से हमारा ये ओशन रूट। तो कहीं ना कहीं इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो चाबार पोर्ट इज द इंपॉर्टेंट लिंक और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे कि चाबार पोर्ट का यूज करके इंडिया जो है सेंट्रल एशिया में और डीप जा सकता है, अपना ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकता है और उसके आगे भी जा सकता है, रशिया के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, काउंटर बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। एज वी हैव सीन दैट अगर ईरान में चाबार पोर्ट है तो पाकिस्तान में क्वादर पोर्ट जो चाइना ने डेवलप किया है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में ज्यादा ना हो जाए, ट्रेडिंग रिलेशन उसका इन्फ्लुएंस, इसीलिए जो चाबार पोर्ट है वहां पे इंडिया का जो प्रेजेंस है कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर बैलेंस करेगा। सो एट द एंड चाबार पोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि हमारा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन होगा, रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा और इंडिया का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज करेगा, वो भी बढ़ेगा हमारा। लेकिन इन सब बेनिफिट को पाने के लिए, टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट, वी नीड टू एड्रेस सम चैलेंजेस, जैसे कि जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगा हुआ है उस चैलेंज, वो एक इंडिया के लिए बड़े मेजर चैलेंजेस है। देन सिक्योरिटी थ्रेट इन द मिडिल ईस्ट, क्योंकि वो बहुत ही वॉलेटाइल एरिया है हमारा। देन जो कंपटीशन है ऑलरेडी वहां पे अलग अलग कंट्रीज का, उससे हमें डील करना पड़ेगा। सो वी नीड टू अडॉप्ट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, जिससे कि हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इंप्लीमेंटेशन में, अपने मैनेजमेंट में चेंजेस ला सके, जिससे कि हमारे कंट्री का जो बेटर नीड है वो सर्व किया जा सके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।